अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम लाइव डिस्कशन करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे और मेनली हमारा फोकस होगा एक्सियल स्केलेटन पर। याद रहे ये लेक्चर फेडरल बोर्ड की बुक से डिलीवर किया जा रहा है और ये हम डिस्कशन एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी लाइव वीडियो की डिस्कशन में शामिल हो सके। इस लेक्चर को आपने जो है वो एंड तक लाजमी सुनना है क्योंकि इस लेक्चर में जो जो बातें डिस्कस होंगी उसके एंड में उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आपने कमेंट सेक्शन में जवाब देने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के टॉपिक को। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन स्केलेटन के अंदर नंबर ऑफ बोन जो है वो 206 हैं, 206 बोन हैं और उस स्केलेटन को एक मिनट थोड़ा सा कैमरा में फोकस कर लो। ओके, उस स्केलेटन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का जो वर्ड है ये निकला है एक्सिस से। एक्सियल स्केलेटन का जो वर्ड निकला है वो किससे निकला है? एक्सिस से। एक्सिस शो कर रहा है सेंट्रल लाइन को। एक्सिस शो कर रहा है किसे? सेंट्रल लाइन को। तो एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन है जो सेंट्रल एक्सिस में, अगर मैं यहाँ बॉडी की बात करूँ समझाने की हद तक आपको बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन बॉडी है, ऐसे ही डायग्राम का मजाक मत उड़ाना, हाँ भाई। तो वो बोन जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरती हैं, वो बोन जो सेंट्रल एक्सिस पर बनती, सेंट्रल एक्सिस से गुजरती हैं, वो बोन मिलकर बनाता है एक्सियल स्केलेटन। और जो अपेंडेजेस, अपेंडेजेस मतलब लिम्ब यानी फोर लिम्ब यानी हाथों की बात हो रही है, हैंड लिम्ब टांगों की बात हो रही है, वो मिलकर बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इंसान का जो स्केलेटन है वो एक्सियल स्केलेटन, वो बोन जो सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही हैं, और वो बोन जो अपेंडेजेस जो हैंड और लेग और उसकी मूवमेंट के अटैचमेंट में इन्वॉल्व करती हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन को हमने जो है वो बेसिकली दो हिस्सों में क्या किया है? दो हिस्सों में हमने जो है वो डिवाइड किया। एक एक्सियल स्केलेटन है और दूसरा जो है वो क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं, बोन्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, बोन्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, वो बोन्स जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी पर क्या होती हैं? मौजूद होती हैं, वो मिलकर बनाती हैं एक्सियल स्केलेटन। क्या बनाती हैं? बोन्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, वो सेंट्रल एक्सिस पर मौजूद होती है, उसे कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। इसमें हमारे पास आते हैं स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब केज, तीन है। स्कल की बात करने जाएंगे सबसे पहले, तो एक्सियल स्केलेटन के तीन पार्ट हैं, स्कल, वर्टिबल कॉलम और हमारे पास आ जाता है रिब केज। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्कल की। अब स्कल जो है, इसकी अगर हम बात करने जा रहे हैं, स्कल को हम हेड बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड बोन्स। टोटल इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 29। याद रहे सिंध बोर्ड में ये चीज़ें इतनी वाज़ेह तौर पर नहीं लिखी हुई, फेडरल बोर्ड में ये चीज़ें बहुत क्लियर कट करके लिखी हुई हैं और पीएमसी के टेस्ट में बाकायदा इन्हीं से रिलेटेड जो है वो क्या होते हैं? सवाल आते हैं। तो हमने कहा हेड बोन कंटेन 29 बोन्स, 29 बोन्स होती हैं, डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। इनको 4 डिवीजन में हम जाकर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन, एयर ऑसिकल्स, हायोइड बोन्स। अब जो है टोटल 29 बोन्स हैं, इनको हमने 4 डिवीजन में डिवाइड किया, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, एयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन्स। अब ये क्रेनियल बोन्स क्या है? सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। क्रेनियल बोन्स का जो वर्ड निकला है वो क्रेनियम से निकला। क्रेनियम जो है वो क्या कहलाता है? ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम क्या कहलाता है? ब्रेन बॉक्स। अब ये ब्रेन बॉक्स जो है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? ये क्रेनियम जो है वो कितनी बोन से बना है? 8 बोन्स। अब देखिए भाई, ब्रेन बॉक्स इसलिए कहते हैं, ये वो बोन है जो हमारे ब्रेन को कवर करती है। क्या करती हैं? क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स जो हमारे क्या करती है? ब्रेन को कवर करती है। इनकी तादाद जो है वो 8 बोन्स है। 2 आर पेयर्ड, 2 पेयर्ड हैं। पैराइटल लेफ्ट एंड राइट, टेम्पोरल बोन्स लेफ्ट एंड राइट। अब जो है वो 2 पेयर है। अब 2 पेयर में हमारे पास जो है वो क्या है? पैराइटल बोन है जो लेफ्ट और राइट है, टेम्पोरल है जो लेफ्ट और राइट है। अब मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई क्रेनियम है ना, ये एक बॉक्स की शक्ल में बिल्कुल एक राउंड सा जो है वो क्या है, जो है ये खोपड़ी है ना, एक प्याले की तरह हमारे ब्रेन के ऊपर ये कवर है। अब इसमें हमारे पास जो है ये बताने जा रहा है कि भाई 2 बोन जो हैं वो क्या है? हमारे पास पेयर हैं। तो अब 2 बोन हमारे पास जो पेयर है वो कौन कौन सी हैं? मैं आइए समझाता हूँ।
ये जो बोन ऊपर नजर आ रही है ना, ये वाली दो, ये पैराइटल बोन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये पैराइटल बोन, पैराइटल बोन। और पैराइटल बोन के बाद इसके नीचे जो आता है ये क्या आता है? टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। ये दोनों क्या हैं? पेयर बोन। जबकि फ्रंटल बोन, गौर से सुनिएगा, फ्रंटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन क्या है? सिंगल है, ये पेयर की शक्ल में नहीं है। तो मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ पैराइटल बोन, और ये आ गया टेम्पोरल बोन। पैराइटल जो है वो क्या है? लेफ्ट एंड राइट। टेम्पोरल जो है वो लेफ्ट एंड राइट, पेयर की शक्ल में। 4 आर अनपेयर्ड, 4 जो है वो अनपेयर्ड हैं। फ्रंटल बोन जो सामने की तरफ है, ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे की तरफ है। बाकी इथमॉइड और स्फीनोइड बोन जो है वो नीचे की तरफ जो है वो क्या है? मौजूद हैं, जो कि डायग्राम से अभी इस लेवल के डायग्राम में हम शो नहीं कर पा रहे, टॉप व्यू में शो नहीं कर पा रहे। तो आपने याद रखना है क्रेनियम में टोटल 8 बोन हैं, 2 पेयर हैं, राइट और लेफ्ट पैराइटल, और राइट और लेफ्ट टेम्पोरल। 4 अनपेयर्ड हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड और स्फीनोइड। फेशियल बोन की अगर हम बात करते हैं, इनकी तादाद जो है वो 14 बोन्स हैं, 6 पेयर्ड बोन्स। 6 जो बोन हैं वो क्या है? 6 पेयर हैं बोन के। पेयर के कितने हैं? 6 पेयर, मतलब कितनी होगी? 12 बोन्स हो गए। लेक्रिमल, जाइगोमेटिक, नेजल बोन, इंफीरियर नेजल कॉन का, मैक्सिला, पैलेटाइन। ये जो है ना 12 है। 2 लेक्रिमल हैं, एक मिनट थोड़ा मैं कैमरा फोकस, 2 लेक्रिमल हैं, 2 जाइगोमेटिक हैं, 2 नेजल हैं, 2 इंफीरियर नेजल कॉन का है, 2 मैक्सिला है, और 2 क्या है? पैलेटाइन है। ये हो गया हमारे पास। 2 अनपेयर्ड बोन्स, 2 अनपेयर्ड हैं, जिसमें मैंडिबल और वोमर। तो अब आप ये ना डायग्राम से जो है वो फेडरल बोर्ड की बुक में ये डायग्राम से आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें जो है वो आपने याद रखने हैं कि 12 जो बोन है, मतलब दो ये हैं, पेयर हैं, राइट और लेफ्ट, 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 राइट और लेफ्ट। जबकि अनपेयर्ड बोन्स जो है वो क्या है? मैंडिबल हैं और वोमर है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं एयर ऑसिकल्स। एयर ऑसिकल्स ये हमारे जिस्म की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। अगर आपसे जनरल नॉलेज के तौर पे पूछा जाए स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो आपका आंसर होगा एयर ऑसिकल्स। 3 पेयर ऑफ एयर ऑसिकल्स, 3 पेयर ऑफ एयर ऑसिकल्स, 3 पेयर हमारे पास हैं, मैलियस, एंकस और स्टेप्स। ये 3 बोन जो हैं वो राइट एयर में भी मौजूद हैं, और ये 3 बोन जो है वो लेफ्ट एयर के अंदर भी क्या है? मौजूद हैं। हायोइड बोन, सिंगल बोन विच लाई एट द बेस ऑफ स्कल बिलो द टंग। हायोइड बोन की अगर हम बात करने जा रहे हैं, सिंगल बोन विच लाइज एट द बेस ऑफ स्कल बिलो द टंग। ये सिंगल बोन है जो कि स्कल की बेस पर मौजूद होती है, और बिलो द टंग जबान के नीचे है फौरन। अब हम करते हैं वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं। इसके अंदर बोन की जो तादाद है वो 33 है, जिसमें हमारे पास जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्री 7 है। सर्वाइकल यानी गर्दन वाले हिस्से की बात हो रही है। थोरेसिक वर्टिब्री जो है वो कितनी है? 12। लंबर वर्टिब्री जो है वो 5 है, और कॉक्सिजल जो है वो कितनी है? 4। अब इसी तरीके से यहाँ हमने सैक्रल की बात नहीं की, सॉरी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कॉक्सिजल। और कॉक्सिजल की अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, तो कॉक्सिजल से पहले जो आती है वो सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल वर्टिब्रा की जो तादाद है वो कितनी है? 5। तो सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, कॉक्सिजल वर्टिब्रा 4 है, और सैक्रल जो है वो कितनी है? 5। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो क्या है? उसका नाम है एटलस। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसे कहते हैं एक्सिस। ये दोनों नाम सिंध बोर्ड के अंदर मौजूद नहीं है, फेडरल बोर्ड की बुक में और एमबीबीएस की बुक में मौजूद हैं, आपने अच्छे से याद रखने हैं। सैक्रल एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा आर टुगेदर कॉल्ड पेल्विक वर्टिब्रा। सैक्रल और कॉक्सिजल वर्टिब्रा है ना, सैक्रल और कॉक्सिजल वर्टिब्रा, इन दोनों को कंबाइन हम क्या नाम देते हैं? पेल्विक वर्टिब्रा का हम नाम देते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रिब केज। रिब केज की बात करेंगे। 12 पेयर ऑफ रिब्स। रिब्स के कितने पेयर हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स। पोस्टीरियरली अटैच विद वर्टिब्रा, पीछे से वो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं। एंटीरियरली विद स्टर्नम, एंड आगे से जो है ये स्टर्नम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा रिब केज अगर आपको बना के बता दूं, भाई ये स्टर्नम जो है ये क्या है? एक फ्लैट बोन है।
अब देखो आगे से ये जो सेंटर वाली बोन है ना, ये स्टर्नम है। पीछे से अगर बात करो तो पीछे से ये वर्टिब्रा जो है ना, रीढ़ की हड्डी जो है, इसके साथ ये क्या होते हैं, इसके साथ ये क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब देखो गौर से, 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर है, पोस्टीरियरली अटैच विथ वर्टिब्रा एंड एंटीरियरली विथ स्टर्नम। ट्रू रिब्स क्या है, 1 to 7 पेयर डायरेक्टली अटैच विद स्टर्नम। शुरुआत की जो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और एक और मिला लो, मैंने थोड़ी कम बना दी है, वो डायरेक्ट स्टर्नम के साथ क्या अटैच है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स हमारे पास क्या है, 8 9 एंड 10 अटैच टू स्टर्नम बाय मींस ऑफ कॉमन कोस्टल कार्टिलेज। जबकि 8 9 और 10 जो है ना, वो क्या है, डायरेक्ट स्टर्नम के साथ जुड़े हुए नहीं है। 8वीं इसके साथ जुड़ी हुई है, 9वीं इसके साथ जुड़ी हुई है, 10वीं इसके साथ जुड़ी हुई है, यानी इसके जो कोस्टल कार्टिलेज है ना ऊपर वाली, उसके साथ ये क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन स्टर्नम के साथ इनका जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन, स्टर्नम के साथ उसका जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ हम ये बात कहने जा रहे थे कि 8 9 एंड 10 अटैच टू स्टर्नम बाय मींस ऑफ कॉमन कोस्टल कार्टिलेज, कॉमन कोस्टल कार्टिलेज के जरिए। और फिर 11 और 12 पेयर जो है डू नॉट अटैच विद स्टर्नम, वो स्टर्नम के साथ इनडायरेक्टली भी अटैच नहीं होते। पीछे से अगर बात करें तो पीछे से रीढ़ की हड्डी के साथ क्या है, ये जुड़े हुए हैं। पीछे से रीढ़ की हड्डी के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे का हिस्सा इनका किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। पीछे वर्टिब्रा के साथ अटैच है, लेकिन अगला हिस्सा किसी के साथ अटैच नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। 11 एंड 12 पेयर डू नॉट अटैच विद स्टर्नम, स्टर्नम के साथ वो अटैच नहीं होते, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब जो है वो लाइव सेशन में आप जो है वो MCQ डिस्कशन के लिए जो है वो तैयार हो जाएं। जो सवाल मैं आपसे पूछता जाऊँ आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। अगर आपने मेरा लेक्चर जो है वो अच्छे से सुना है अब तक, जो बातें की, आप इन तमाम चीज़ों की क्या कर सकेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। सबसे पहले इस वक्त सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है वो कितने हैं, 206। कितने हैं, 206। नंबर ऑफ हेड बोन्स आर, हेड बोन्स जो हैं, स्कल के अंदर नंबर ऑफ बोन कितनी थी, नंबर ऑफ हेड बोन्स कितनी थी, अभी डिस्कशन हुई थी, जल्दी बताओ। शाबाश, लेक्चर अगर सही से सुना है तो आप जवाब दे सकेंगे। तो जिन्होंने लेक्चर सही से सुना है कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब सही से देंगे। 29। नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी थी, शाबाश, ये तो सारे MCQ के पॉइंट है। नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर नंबर ऑफ बोन्स की तादाद है 8। नंबर ऑफ फेशियल बोन, फेशियल बोन्स की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ फेशियल बोन्स कितनी है, 14। नंबर ऑफ एयर ऑसिकल्स, एयर ऑसिकल्स की कितनी तादाद है, 3। कितने थे, 3 पेयर थे ना, 3 पेयर थे, मतलब टोटल तादाद जो है वो कितनी है, 6। नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रा, नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के अंदर नंबर ऑफ बोन्स टोटल कितने थे, 33। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा की तादाद कितनी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। सर्वाइकल वर्टिब्रा की तादाद जो है वो कितनी है, 7। नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा की तादाद मुझे जल्दी से बताएं कितनी थी, 12। नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा की जो तादाद है वो कितनी थी, जल्दी बताओ। लंबर वर्टिब्रा की तादाद जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें, 5। नंबर ऑफ कॉक्सिजल वर्टिब्रा, नंबर ऑफ कॉक्सिजल वर्टिब्रा जो है उसकी तादाद कितनी, नंबर ऑफ कॉक्सिजल वर्टिब्रा की तादाद कितनी है, वो कितनी है, 4। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसका नाम क्या है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसका नाम मुझे बताएं क्या होना चाहिए। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा की है एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या है, इसका नाम है एटलस। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसे कहते हैं एक्सिस। सैक्रल एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा आर टुगेदर कॉल्ड, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा आर टुगेदर कॉल्ड पेल्विक वर्टिब्रा। रिब केज कंटेन, रिब केज में कितने डैश पेयर ऑफ रिब्स, रिब केज के अंदर नंबर ऑफ रिब्स की तादाद कितनी होती है, रिब केज के अंदर नंबर ऑफ रिब्स की तादाद जो है वो कितनी है, 12 पेयर, 12 पेयर ऑफ रिब्स। 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड, 1 to 7 पेयर जो रिब्स का होता है उसे क्या कहते हैं, 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स, ये कहलाती हैं डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होती है और इन्हें क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स,
देखिए ये सारे पॉइंट आपने याद करने। 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टेरनम के साथ अटैच होती है और पोस्टेरली वर्टिब्रा के साथ अटैच हैं। जबकि 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं उसे क्या कहते हैं? 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स उसे क्या कहते हैं हम? फॉल्स रिब। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। 11, 12 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड, 11 और 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, तो ये हो जाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो यहाँ जाकर आज के इस लाइव सेशन में हमने पहले लेक्चर डिस्कस किया, लेक्चर के बाद हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जो पीएमसी के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज के इस लाइव सेशन को आपने जो है वो अटेंड किया होगा। ना सिर्फ आपने इसको अटेंड किया होगा बल्कि अपने दोस्तों तक क्या करना है? शेयर करना है। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसमें मुकम्मल कोर्स, सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड की हम तमाम चीज़ें जो MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, उन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ वीकली उस रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें आपको अपना स्कोर भी बताया जाता है और उस टेस्ट में अपीयर होने वाले तमाम स्टूडेंट का स्कोर भी बताया जाता है। तो ऐसे 39 टेस्ट जो हैं वो उसमें शामिल हैं और साथ ही साथ जो है वो 18 रिवीजन टेस्ट भी हैं। आप यकीन करें ऑनलाइन लेवल पर ये इतने ज़्यादा MCQ हो जाते हैं, इतने ज़्यादा MCQ की डिस्कशन है, इतने ज़्यादा लेक्चर्स हैं जो आप 40-40, 50-50 हज़ार किसी इंस्टीट्यूट में पे करके भी आपको इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं मिल सकता जितना रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल है। और उस पूरे 8 महीनों की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो सिर्फ 3,500 है। तो वो स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से मालूमात करना चाहता हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम जो इसकी पूरी डिटेल लिंक जो है वो दे देंगे। उसमें वीडियो में आपको सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। तो अगर आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड ग्रुप का हमारा हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।